नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश आरवीएम होस्ट। इस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटो नेस्ट सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक नेस्टिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले न्यू जॉब बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद मशीन सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास एक ही मशीन है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे ही ओपन डायलॉग ओपन होने के बाद हम ऑर्डर का नाम टाइप करेंगे। मैंने tutorial-1 ऑर्डर क्रिएट किया है। इस फाइल का .org एक्सटेंशन होता है। आप इसे ड्राइंग के फोल्डर में बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट ऑर्डर की विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें हम पार्ट्स ऐड करेंगे। पार्ट्स ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। DFT ये मेटालिक्स का नेटिव पार्ट फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा DXF और DWG कैड फाइल भी ऐड कर सकते हैं। 3D फाइल जैसे IGS, STP सॉलिडवर्क्स पार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका सेपरेट सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पड़ता है। मेरे पास DXF फाइल अवेलेबल है। मैंने ऐड पार्ट्स बटन पे क्लिक किया है। इसके बाद मैंने ड्राइंग्स का फोल्डर सिलेक्ट करके मैं DXF फाइल ऐड करूंगा। आप शो प्रीव्यू के ऑप्शन को चेक करके DXF का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक साथ अलग अलग मटेरियल और थिकनेसेस ऐड करने वाला हूं। DXF फाइल ऑर्डर में ऐड करने के लिए फाइल्स को सिलेक्ट करना है और ऐड फाइल इस एरो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्टेड पार्ट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें पार्ट्स की क्वांटिटी मैंने 20 ली है। मटेरियल स्टील और थिकनेस 1.2 मिलीमीटर लिया है। इसके नीचे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करके ओके बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो पार्ट्स ऐड हो चुके हैं। और कुछ पार्ट्स ऑर्डर में ऐड करने के लिए फाइल्स को सिलेक्ट करके ऐड फाइल्स बटन पे क्लिक करना है। मैंने मटेरियल स्टील ले लिया है और इस बार मैंने 3 मिलीमीटर थिकनेस सिलेक्ट किया है और पार्ट्स की क्वांटिटी मैंने 25 ली है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो पार्ट्स ऐड हो चुके हैं। और कुछ पार्ट्स मैंने सिलेक्ट किया है। इस बार मैंने मटेरियल एल्यूमिनियम और थिकनेस 2 मिलीमीटर और 30 क्वांटिटी लिया है। आप देख सकते हो मैंने एक साथ अलग अलग मटेरियल और थिकनेसेस के टोटल 17 पार्ट्स ऑर्डर में ऐड किए हैं। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। ऑर्डर में पार्ट्स ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है वैलिडेट। वैलिडेट मींस पार्ट्स जियोमेट्री को चेक करके अगर जियोमेट्री में इशू है तो उसे सर्टेन लिमिट टॉलरेंस के अंदर फिक्स करेगा और उस पार्ट DXF को मेटालिक्स के नेटिव DFT फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेव करेगा। इसके लिए वैलिडेट और ऑल बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो सभी पार्ट्स वैलिडेट हो चुके हैं। इसके बाद में है कैम प्रोसेस यानी कि कटिंग टेक्नोलॉजी सेट करना। इसके लिए ऑटोकट बटन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑटोकट डिफॉल्ट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मैंने पहले से ही डिफॉल्ट सेटिंग्स करी है। इस सेटिंग्स इंफॉर्मेशन के बारे में मैं जल्द ही अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद सिंपली रन बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कैम प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। इसे पार्ट बार कहते हैं। इस जॉब के अंदर सारे पार्ट्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद में ग्लोबल इन्फो बटन पर क्लिक करना है। इस ग्लोबल इन्फो के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें पार्ट बफर यानी कि 2 पार्ट बिटवीन गैप सेट करना है। यहाँ पे पार्ट बफर साइज फ्रॉम बफर टेबल सेट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स मटेरियल और थिकनेस के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड होकर ग्रुप में सेपरेट हो चुके हैं। अब बारी है नेस्टिंग की। उससे पहले यहाँ पर ऑल मटेरियल सिलेक्ट करके ऑटोनेस्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोनेस्ट का डायलॉग ओपन हो चुका है। इसमें ऑटोनेस्ट प्रो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैक्स रन टाइम, कुछ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आइदर आप शीट साइज मैनुअल इंटर कर सकते हैं। शीट की बॉर्डर वैल्यू सेट करना है। या फिर आप शीट डेटाबेस यूज कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप शीट डेटाबेस यूज करें। इससे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली शीट सिलेक्ट करता है। इसका बेनिफिट है बेटर मटेरियल यूटिलाइजेशन। इसके बाद रन बटन पे क्लिक करना है। ऑटो नेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये नेस्टिंग मटेरियल और थिकनेस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग शीट साइज का यूज हो रहा है।
आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं। नेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। आप पार्ट बार पे देख सकते हैं सारे पार्ट्स नेस्ट हो चुके हैं। सबनेस्ट ट्री में एक्सपैंड करके सारे सबनेस्ट मटेरियल और थिकनेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टोटल 6 सबनेस्ट क्रिएट किए हैं और 11 शीट की रिक्वायरमेंट है। आप नेस्ट व्यू और टूरिंग व्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एनसी फाइल जनरेट करने की। यहाँ पर एनसी फॉर ऑल एंड मेक एनसी यानी कि एक्सपोर्ट एनसी 1 by 1 सबनेस्ट का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर एनसी फॉर ऑल सिलेक्ट किया है। इसमें आपको फॉर करंट मशीन, ऑल मशीन और सेलेक्टेड मशीन का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एनसी फाइल्स जनरेट हो चुकी है। अब बारी है सिमुलेशन की। सिमुलेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें आप सिमुलेशन स्पीड कम करके सबनेस्ट रन कर सकते हैं। सेंड एनसी टू डिस्केट यानी यूएसबी या नेटवर्क ड्राइव पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप प्रिंट प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके ऑर्डर, करंट, सबनेस्ट एंड ऑटोमेशन रिपोर्ट वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ और आरपीटी फॉर्मेट में जेनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।